राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं प्रदोष व्रत कब है, 22 मार्च को या 23 मार्च को। ये जो व्रत है प्रदोष, इसमें इसका महात्म, शुभ मुहूर्त, विधि एवं मंत्र आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। प्रदोष व्रत है जो ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है और प्रदोष व्रत से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं और यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। लिंग पुराण और शिव पुराण में ऐसा वर्णन है। यदि आप हर प्रदोष को, जैसे सोमवार का प्रदोष है, अगर यदि आप रह रहे हैं तो उसको सोमवारी प्रदोष कहा जाता है, सोम प्रदोष बोला जाता है उसको। तो प्रदोष व्रत जो है हर दिन के हिसाब से उसका नाम अलग-अलग नाम से कहा जाता है और जैसे कि सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोमवारी प्रदोष कहते हैं और इस प्रदोष को रहने से अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यह व्रत रहा जाता है। अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है और मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह ऋण ऋण की मुक्ति के लिए रहा जाता है और बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्यापारिक समृद्धि के लिए रहा जाता है। इसको बुध प्रदोष के नाम से जानते हैं और जो बृहस्पतिवार को प्रदोष पड़ता है उसको गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य और स्त्री सुख के लिए रहा जाता है और शुक्रवार को प्रदोष जो पड़ता है उसको शुक्र प्रदोष बोलते हैं और यह भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए रहा जाता है और शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। संतान एवं धन के लाभ के लिए यह व्रत जो शनिवार का जो प्रदोष हम व्रत रखते हैं, इससे हमें संतान और धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो और रविवार को जो प्रदोष रहा जाता है वो उसको रवि प्रदोष कहते हैं और रविवार के प्रदोष के व्रत रहने से आयु एवं आरोग्य के लिए यह व्रत रहा जाता है और कहा जाता है कि प्रदोष व्रत सभी को करना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा व्रत है, भगवान शिव का व्रत है। और जैसे आप शुभ प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके आप भगवान के व्रत का संकल्प लीजिए कि आज हम प्रदोष का व्रत शुरू कर रहे हैं और आप भगवान शिव का पूजन आदि कीजिए और पूजन आदि के बाद भगवान की आरती वगैरह जो भी है वह सब कीजिए दिन में भी और इसके बाद आप अपना जो चाय नाश्ता वगैरह जो लेते हैं वो अन्न नहीं खाया जाएगा, इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है। अब आप मान लीजिए मरीज हैं तो आप ले सकते हैं एक बार नमक, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आप फलाहारी रह के व्रत रहिए और शाम के टाइम आप संध्या के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, गोधूली बेला होती है, उसमें जो हम पूजा का मुहूर्त बताएंगे उसी मुहूर्त में आप पूजा कीजिए और भगवान शिव को शिवालय में जाकर स्नान दूध से, दही से, घी से, चीनी से और दूध, दही, शहद, चीनी, घी आदि से स्नान कराइए और गंगा जल से स्नान जरूर कराइए और तीर्थों के जल से स्नान कराने का बहुत ही महत्व है। नहीं तो गंगा जल से तो स्नान कराना ही चाहिए और प्रतिदिन कराना चाहिए। आप सभी के घर में गंगा जल मिल जाता है। गंगा जल को किसी पात्र में या लोटे में किसी में आप डाल लें और फिर उसमें जल डाल लें तो ये पूरा गंगा जल बन जाएगा। इस तरह से भगवान शिव को अर्पण करें। तो यह गंगा जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और उसके बाद आप जो बेलपत्री है, काले तिल हैं, यह सब चीज़ें भगवान को अर्पण कीजिए। पुष्प है, अक्षत है और हरी मूंग है, यह सब सामान जो भी सामग्री आपको मिल जाए वह सब आप संध्या के समय भगवान को अर्पण कीजिए और भगवान की शिव की आरती कीजिए। उनका वहाँ पे शिवालय में जाकर आप एक दिया अवश्य जलाएं
और एक दिया आप घर पे जलाएँ और इससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और जो धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह सब चढ़ा के भगवान का पूजन कीजिए। ये ये जो व्रत है, यह बहुत ही फलदायी होता है। इसको हर हर किसी को रहना चाहिए, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को रहना चाहिए और इसे भृगु प्रदोष के नाम से भी शुक्रवार जो प्रदोष होता है उसे भृगु प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है और ये शुक्रवार को पड़ने की वजह से इस शुक्र प्रदोष जो व्रत रखते हैं, माँ लक्ष्मी उनके ऊपर बहुत कृपा करती हैं, वैभव की प्राप्ति होती है उस शुक्रवार को व्रत रहने से। शुक्रवार को जब आप प्रदोष रहेंगे तो उसमें आपको सफ़ेद चीज़ें भगवान को अर्पण करना चाहिए, जैसे कि खीर है, खीर वगैरह। तो सफ़ेद भोजन आप अर्पण करेंगे तो शुक्र देवता इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की भी कृपा की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को आप जब व्रत रहते हैं तो भगवान को जो भी भोग अर्पण करेंगे, जैसे कि आप सिंगाड़े की लपसी भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो आप सफ़ेद चीज़ आप ज़रूर अर्पण करें, जैसे कि आप खीर, चावल की खीर ले लीजिए, चाहे मखाने की खीर ले लीजिए, कुछ भी हो, सफ़ेद चीज़ अर्पण करें, उससे आपको सुख भोगों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुखों के जो स्वामी हैं वो शुक्र है और इस शुक्रवार के प्रदोष व्रत रहने से इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। और अब हम आपको पूजा का मुहूर्त बताने जा रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त है 22 मार्च को 6:34 से प्रारंभ हो रहा है। जो संध्या के समय 6:34 पर आरंभ हो जाएगा और 8:55 पर पूजा का शुभ मुहूर्त पूर्ण हो जाएगा। और जैसे कि आप 6:34 से लेकर 8:55 तक आप पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय गोधूली बेला में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसमें भगवान को आप लपसी सिंगाड़े की जो लपसी बनती है ना, जिसको हलवा भी बोलते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को सिंगाड़े की लपसी बहुत प्रिय है और समी पत्र है, बेल पत्र है और गंगा जल है, फल है। जैसे अगर आपको बेल का फल मिल जाए तो और भी अच्छा है, तो आप भगवान को बेल फल भी चढ़ा सकते हैं और सिंगाड़े के आटे की लपसी, समी पत्र, बेल पत्र आदि भगवान को चढ़ाएँ। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप जल आदि चढ़ा सकते हैं। आप सारी सामग्री आप पूजा पूरा विधि-विधान से कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी, और उसका भी फल मिलता है। और जैसे कि कहते हैं कि प्रदोष व्रत रहने से, जो शुक्रवार का प्रदोष है, इसको रहने से जैसे आपके मकान नहीं बन रहा है या खाली पड़ा है, अधूरा पड़ा हुआ है, मकान बार-बार रुक रहा है बनने में, तो आप मकान बनाने जा रहे हैं, तो उस मकान जैसे जो भी ज़मीन है जहाँ पे आप बना रहे हैं, उस ज़मीन पर आप एक बार रुद्राभिषेक कर दें, तो उस ज़मीन के जो सारे दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं और आपका मकान जल्द बन जाएगा। और इस तरह से आप रुद्राभिषेक करें तो वो ज़मीन के जो सारे दोष होते हैं मिट जाते हैं। और भगवान शिव को जो जी के मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जो मंत्र हैं इनका आप जप कीजिए, क्योंकि मंत्र जप अवश्य करना चाहिए और भगवान की आरती भी करना चाहिए। भोग आदि सब जब लगा लें तो भगवान की आरती करें, धूप दीप दिखाएं। तो जैसे आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे आप एक जल जाएँ जो चढ़ाने के लिए, तो 1 लोटा जल
आप अपने घर से अवश्य लेके जाएँ। जो घर से आप जल लेके जाते हैं शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो उससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर 1 लोटा जल आप मंदिर में ही जो नल वगैरह लगा हो या हैंडपंप लगा हो, उससे ही कुछ जल 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करें, उससे देवता आदि प्रसन्न होते हैं। तो यह दोनों चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। और यह हमने आपको बता दिया कि ये कब है प्रदोष व्रत और महात्म, शुभ मुहूर्त आदि अ, शुभ मुहूर्त मंत्र आदि सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और ये जो हमने मंत्र बताया है इसका तो जप आप करते रहिए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जो मंत्र है ये आप करिए, आपके घर की जो समस्याएँ हैं सारी दूर हो जाएँगी और आपके यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। और इस तरह से ये हमने जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए